हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या उनकी राय है और क्या क्या बातें वो करते हैं। आपके सामने दो पायल रखे हैं, ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है। आपको एक पायल चुनना है। जो भी पायल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आप उस पायल को चुन सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप देखें तो हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करे। नहीं करे तो छोड़ के दूसरी रीडिंग देख सकते हैं आप, और करे तो कमेंट ज़रूर करना। सो चलते हैं हम पायल बन की तरफ और रीडिंग को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। सो हेलो पायल बन, तो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है आपको लेके, हम देखेंगे। यहाँ मैंने गाइडेंस कार्ड भी लिया है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या कहना चाहता है, वो भी हम देखेंगे ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा निखार पाए। तो द हेरोफेंट से मैं बोलूँगी, लोग आपको सीरियस, समझदार, सिद्धांतों वाला इंसान समझते हैं। आप उन्हें ऐसे लगते हैं जो सही और गलत जानता है। आपकी सलाह को लोग वैल्यू करते हैं, मान देते हैं। कुछ लोग आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल पर्सन या थोड़ा सा टफ इंसान समझते हैं, थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि आप सच का साथ देते हैं और आप सही को सही, गलत को गलत बोलने का दम भी रखते हैं। इसलिए कुछ लोग आपको थोड़ा सा टफ समझते हैं। लोग आपको हल्के में नहीं लेते बल्कि आपका बहुत सम्मान करते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत जिम्मेदार और मेहनती हो, आप बहुत बोझ उठाते हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। फैमिली, परिवार, फ्रेंड्स सबको समझते हो। आपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। लोग सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ अकेले संभाल लेते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि आप थके हुए हो पर बताते नहीं हो, अपनी भावनाएं दूसरों को नहीं बताते, नहीं शेयर करते हो। सारा बोझ खुद उठाते हो, जीवन का, रिश्तों का, फैमिली का। आपको कोई दुख, दर्द या कोई मानसिक तनाव हो तो आप खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हो। अपने फैमिली, परिवार, दोस्तों से शेयर नहीं करते हो कि कहीं उनको दुख ना पहुंचे। आप बहुत ही अच्छी आत्मा हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत कंट्रोल में रखते हो खुद को। आपका दिल बहुत पत्थर दिल है, ऐसे कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि आप अपना गुस्सा छुपा लेते हो, आप अपनी भावनाओं को छिपा लेते हो, आप दूसरों के सामने खुद को संभाल लेते हो और शांति से सब कुछ सुलझाने की कोशिश करते हो। आप अपनी भावनाओं को नहीं बताते, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसको फील ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। लोगों को लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके प्लान बड़े हैं। आप साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो। लोग आपकी ग्रोथ से जलते हैं। कुछ लोग, जब हम दूर तक सोचते हैं और हमारी सोच बड़ी होती है और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और हमारे अंदर वो पोटेंशियल होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जल जाते हैं, नज़र लग ही जाती है कितना भी रोके। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप सोच समझ कर फैसले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि आप अपनी मेहनत का फल एक दिन ज़रूर पाओगे। लोग आपकी मेहनत नोटिस करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप अलग सोच रखते हो, समाज से अलग सोचते हो। आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये भी लगता है। आप चीज़ों को अलग नज़र से देखते हो। लोग आपको समझ नहीं पाते, इसलिए कुछ लोग आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। आप समझदार और सम्मानित हो, आप मेहनती और जिम्मेदार हो।
आप अंदर से बहुत मजबूत हो, आप बड़े सपने देखने वाले हो, आप थोड़े रहस्यमयी हो, लोग आपको सीरियस और पावरफुल मानते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि आप घमंडी हो लेकिन अंदर से लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी लोगों पे बहुत असर करती है। भले ही आप उम्र में छोटे हो, पर जो आपका नेचर होगा ना, वो बड़े बड़े लोगों वाला नेचर होगा। समझदार, सीरियस, जिंदगी को समझने वाला, दूसरों को राय देने वाला और अपनी परंपराओं को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके से लोग देखते हैं। और आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप जो सपने देख रहे हो, जो आप जीवन में चाहते हो, वो आपके पास ही है। आप अपने आसपास देखो, चारों तरफ पानी, चारों तरफ वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, आपके पास है। बट आप कहीं ना कहीं उदास बैठे हो और सोच रहे हो कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ऊपर वाला बोलता है कि जो नेचर है उसको एंजॉय करो, जो आपको मिला है ना उसमें खुश रहने की कोशिश करो। जब आप खुश रहने लगोगे तो खुशियाँ अपने आप ही आपके पास आएंगी। बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़े बड़े सपने आप ही खुद ही पूरे होने लगेंगे। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब आप उनको सेलिब्रेट करेंगे, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बस आप उस एनर्जी में आओ। और जो छूट गया है आपके हाथ से उसे जाने दो। वो इंसान हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी है, उसे जाने दो, लेट गो करो। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। हो सकता है आपको कुछ उससे भी बेहतर मिले। कभी कभी जो हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लिए उससे कई गुना बेहतर कुछ होता है। सो ईश्वर पे भरोसा रखें और आप जो सोचते हो वो आपको मिलेगा। जो चला गया उसे जाने दें और उदास होके नहीं बैठना है। ये ध्यान रखना, उदास रह के नहीं बैठना है। अपने आसपास देखो, एक सुकून है, एक ठहराव है, एक शांति है। लेट गो करो। जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दो, उन चीज़ों को जाने दो। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपको उससे कई गुना बेहतर मिलेगा। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। थैंक यू सो मच पायल वन, आपने ये रीडिंग देखी, यहाँ तक आए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करके जाएं। प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाएं। थैंक यू पायल वन। तो देखते हैं पायल टू के लिए कि पायल टू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम पायल टू के कार्ड्स निकाल लेंगे अच्छे से। सो पायल टू, लोगों की लाइफ में आप गुड लक को ऐड करते हो। लोग सोचते हैं कि आप उनकी वो विश पूरी करते हो। आपके आने से गुड लक बढ़ता है उनकी लाइफ में, उनकी विश पूरी होती है। और कुछ लोगों के लिए आप उनके जीवन की एक इच्छा हो, जिसे वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में जाओ और पूरी हो वो। और लोगों को खुशी होती है आपको देख के, कुछ लोगों को। और कुछ लोग आपसे बहुत जलते भी हैं, क्योंकि आप बहुत लकी इंसान रहे हो अपने जीवन में। इसलिए लोग आपको मेहनती और भरोसेमंद इंसान समझते हैं। आप स्लो हैं लेकिन सही चलते हो। आप काम ईमानदारी से करते हो। लोग आपको जिम्मेदार मानते हैं। लोग सोचते हैं कि आप किसी को धोखा नहीं देते। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लोग अपने दिल की बात बहुत आसानी से बोल देते हो। अपनी भावनाएं, अपनी जो राज होते हैं, बड़े बड़े राज खोल देते हो आपके सामने। आप पे भरोसा करके आपके सामने बहुत कुछ शेयर कर देते होंगे कुछ लोग। लोग आपको घरेलू, दयालु, स्टेबल पार्टनर समझते हैं।
यस, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, आप पैसे और घर दोनों संभाल सकते हैं। आप लोगों को लगता है आप बहुत मैच्योर हो। लोग आपको लाइफ में लाइफ पार्टनर मटेरियल समझते हैं और लोग सोचते हैं आप दिल से अच्छे लेकिन इमोशनल को कंट्रोल में रखते हो। आप समझदार हो, आप दूसरों की फीलिंग समझते हो, आप गुस्सा नहीं दिखाते, लोग आप पर भरोसा करते हैं। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी हाई है। आप लोगों की बातों से समझ पाते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स को भाप पाते हो, आप उन्हें हीलिंग देते हो, आपके पास उन्हें सुकून मिलता है। इसीलिए निगेटिव लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत ज़्यादा। लोग सोचते हैं कि आप लाइफ में खुशी, प्यार, फैमिली सपोर्ट सब कुछ आपको आपकी लाइफ में मिला, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा, आप पॉजिटिव दिखते हो। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें आपकी जैसी खुशी मिले, आपकी जैसी लाइफ चाहते हैं कुछ लोग। यहाँ पे लोग जानते हैं कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है। कुछ लोग आपकी कमजोरी ढूंढते हैं, कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराई करते हैं आपके पीठ पीछे, ताकि वो आपको बुरा साबित करें दूसरों के सामने, आपको गलत साबित करें। क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो कहीं ना कहीं जेलसी में खुद को अच्छा बनाने के लिए आपको बुरा बनाने की कुछ कोशिश करते हैं कुछ लोग। क्योंकि लोगों को लगता है आपकी लाइफ सेट है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, आपकी फैमिली में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही। लोगों को लगता है कि भाई इसके पास तो सब कुछ है, बट रियलिटी क्या है किसको पता। आप दूसरों को खुशियाँ देते रहते हो, दूसरों की मदद करते रहते हो, ऊपर से खुश रहते हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आप जीवन में आपने इतना दर्द सहा है, कहीं ना कहीं आपको मृत्यु तुल्य किसी ने यहाँ पे दर्द सहा है। प्रताड़ना बोलेंगे, मृत्यु तुल्य प्रताड़ना। एक टाइम आया लाइफ में जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। जब ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंस आपको फील हुए, तो आपने अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू की, सब कुछ नए तरीके से शुरू किया और एक पॉजिटिव लाइफ आपने फिर से स्टार्ट कर दी। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे से जानते, उन्हें पता है कि इसका अंत भी हो जाएगा ना, तो ये सब कुछ दोबारा से शुरू करेगा, दोबारा से आरंभ करेगा। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। आपके लिए डिवाइन का मैसेज है, क्लीन इट अप। अब समय आ गया है अपने जीवन की नकारात्मकता को निकाल के फेंक दिया जाए। फिर चाहे दिमाग में भरे हुए वो नकारात्मक विचार हो या घर में भरा हुआ कचरा, पुरानी चीज़ें फेंकें। जब पुरानी चीज़ें फेंक देंगे तभी नई चीज़ें आएंगी। बुरे वक्त को लेट गो करो, मूव ऑन करो बुरी चीज़ों से, जिन चीज़ों ने आपको दर्द दिया है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अब सोचना है पॉजिटिव, अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है कि आपको क्या बनना है। सो ये थी पायल 2 की रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए और आपने रीडिंग दी। प्लीज़ कमेंट।